दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आज आपके लिए शत्रु नाशक साधना, शत्रु उच्चाटन और शत्रु मारन ये एक ही में मैं दे रहा हूं। दोस्तों मेरी साधना ये किस तरह से करनी है, क्या करनी है, ये बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए, क्योंकि अलग अलग जो मैं साधनाओं के बारे में, शत्रु मारन के बारे में वगैरह जो भी मैं वीडियो डालता रहूँ शत्रु के बारे में वगैरह, उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच जाए और उन वीडियो का आप फ़ायदा उठा सके और जो भी आपकी मनोकामना वगैरह जो है, मनोइच्छित है, वो सब कुछ आप पूर्ण कर सके, क्या सुख शांति प्राप्त कर सके, दुख दर्द दरिद्रता दूर हो जाए। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। देखिए दोस्तों, शत्रु नाशक जो साधना मैं दे रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है ये, क्योंकि मुझे इतने ढेर सारे फ़ोन आ रहे थे, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ रहे थे कि गुरुजी हमें शत्रु नाशक, शत्रु के बारे में कुछ तो विधि विधान बता दीजिए, शत्रु के बारे में कुछ तो साधनाएं बता दीजिए, हम लोग शत्रु से परेशान है, शत्रु हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, क्या शत्रु ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसे अलग अलग ढेर सारे लोगों की अलग अलग समस्याएं मेरे पास आती जा रही थी। देखिए कैसा है दोस्तों, अगर कोई शत्रु हमारे ऊपर वार कर रहा है, हमें बर्बाद कर रहा है, हमें मार डाल रहा है, तो उसका जवाब देना ये कोई पाप नहीं है, क्योंकि खुद की रक्षा करने के लिए हमें भी शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। क्या जैसे भोलेनाथ का जैसा एक रूप सौम्य है, दूसरा उग्र भी है, तो उग्र हमें भी बनना पड़ेगा ही। हाँ, मैं इतना कहूँगा कि जानबूझकर किसी के लिए भी आप समस्या खड़ी मत कर देना। क्या आप खाली पीली उसको तकलीफ अगर दोगे तो वो पाप बहुत लगेगा आपको और उसका हिसाब इधर ही चुका के आपको जाना पड़ेगा। क्या क्योंकि पाप और पुण्य का हिसाब इधर ही हो रहा है अभी, तो वो हिसाब से किसी के ऊपर अत्याचार आप बिल्कुल मत करना। जब आपको शत्रु बहुत ही परेशान कर रहा है तो ये साधना का आप उपयोग कर सकते हैं और उस शत्रु मुक्त हो सकते हो दोस्तों, क्योंकि छोटी चींटी को भी गुस्सा रहता है। बार बार आप छोटी चींटी को छेड़ दो, क्या उसके सामने तो हम दानव की तरह दिखते रहेंगे, मगर इतनी सी छोटी चींटी को बार बार छेड़ने से क्या हो जाएगा, उसको भी गुस्सा आके वो भी काट देती है हमें। क्या तो इसके लिए शत्रु का सर्वनाश करना ही सही होगा, उसको बर्बाद कर देना ही सही होगा। तो मैं इस एक मंत्र के माध्यम से आप शत्रु का उच्चाटन कर सकते हो, शत्रु के पास से क्षमा याचना करवा सकते हो, या शत्रु को मारन भी कर सकते हो। ये एक ही मंत्र में तीनों भी कर सकते हो, मगर तीनों की विधि अलग रीति से है। चलिए ये किस तरह से है इसकी थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेंगे। शत्रुनाश साधना किस तरह से, चलिए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ये जो साधना आपको करनी है अमावस्या की रात्रि में, एक ही दिन की साधना है दोस्तों, बार बार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या शत्रु को नाश करने की, तो आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन शमशान घाट जाना है। क्या वहाँ की जो चिता की जली हुई राख जो रहती है ना, क्या वो आपको हासिल करना ज़रूरी है। और आपके वस्त्र पूरे काले रहेंगे, काली हकीक की माला लेके जाना है आपको। क्या और वहाँ पे जाके क्या करना है, दक्षिण मुख होके आपको बैठना है। दक्षिण मुख होके बैठ के क्या करना है, जो चिता की भस्म की जो राख है, भस्म है जो राख है, उसको आसन की तरह बिछा के लेना है आपके नीचे और उसके ऊपर बैठ जाना है। और जो मैंने वीडियो में मंत्र दिया है उस मंत्र का तकरीबन 10,000 बार जप करना है। ये रात्रि को 10 बजे आपको जाके ये विधि करना है। बहुत छोटा मंत्र है, 2 घंटे में ही मंत्र 10,000 जाप हो जाएंगे। बहुत बोला तो 3 घंटा लग जाएगा, 3-4 घंटे में ये 10,000 का जाप पूरा हो जाएगा। क्या जैसे ही ये 10,000 का जाप पूरा हो जाता है तो ये मंत्र खुद ब ही खुद सिद्ध हो जाता है आपको। क्या सिद्ध हो जाने के बाद आपको क्या करना है, अभी शत्रु से क्षमा मंगवानी है। मान लीजिए क्या
क्या करना है, शत्रु आपके सामने आके, आप मान लीजिए उसका उच्चाटन नहीं करना चाहते, मारण नहीं करना चाहते, सिर्फ क्षमा याचना उसके पास से आप मंगवाना चाहते हैं, तो क्या कीजिए, काली उड़द जो रहती है ना, उसके 7 दाने लीजिए, 7 दाने लीजिए काली उड़द के, या उससे भी ज़्यादा रहेंगे तो भी चलेगा। उसके ऊपर जो मंत्र दिया है वो मंत्र सिर्फ 7 बार पढ़कर उसके ऊपर फूंक मार दीजिए। फूंक मारने के बाद वो जो शत्रु आपका है उसके आंख पे डाल दीजिए। क्या वैसे उसके आंख पे डालने के बाद वो क्या हो जाएगा, तुरंत ही आपसे माफ़ी मांगना शुरू कर देगा। क्या मैंने गलती की है, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा वैसा क्षमा याचना वगैरह करना शुरू कर देगा, क्षमा मांगना शुरू कर देगा। क्या तो वो हिसाब से अगर आप उसका सर्वनाश नहीं करना चाहते तो ये एक मौका है, उसको दे के देखिए। वरना कुछ शत्रु भी बहुत आड़े तीड़े रहते हैं, तो दूसरा क्या है, यही मंत्र काली उड़द के दाल के ऊपर आपको कहना है। क्या 21 बार कहिए इस मंत्र को। 21 बार मंत्र को कहने के बाद क्या कीजिए, उसके घर के ऊपर थोड़ी सी काली उड़द डाल दीजिए, उसके घर के सामने भी डाल दीजिए। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा कि उस शत्रु का उच्चाटन हो जाएगा। क्या मतलब वो घर छोड़ के, वो गली छोड़ के, वो गांव छोड़ के, वो शहर छोड़ के भाग जाएगा। क्या किधर भी वो दोबारा वापस नहीं आएगा दोस्तों। क्या अगर उसको वहाँ से भगाना चाहते हैं तो ये भी एक आसान तरीका है। क्या रात्रि काल में कह के आप घर पर थोड़ी सी काली उड़द डाल के उसके घर के सामने भी फेंक दीजिए, खुद ब खुद वो उच्चाटन हो जाएगा, भाग जाएगा। वरना नहीं है गुरुजी मैं इसको ख़त्म ही करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ रहते हैं ना शत्रु जो हद पार कर देते हैं तकलीफ़ देने के लिए, बहुत परेशान करते हैं। क्या पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, पूरी ज़िंदगी नर्क कर देते हैं। तो ऐसे शत्रुओं को ख़त्म करना ही एक बहुत बड़ा इलाज रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अमावस्या की रात्रि में शमशान पे जाना है, शमशान घाट पे जाना है, वहाँ की चिता भस्म जो लेना है उसमें थोड़ी सी अगर हड्डी भी मिल जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। तो 108 बार इस मंत्र का जप करना है। इस मंत्र का जप करके उसके पे फूंक मार देना है, और फूंक मारते ही आपको वो जो भस्म है, जो राख है, वो घर पे लेके आना है, बाहर की धरती भी रख लीजिए, और जैसा ही शत्रु दिखेगा उसके पीछे से जाइए और उसके सर पर डाल दीजिए। क्या सर पर डाल दीजिए। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, 3 दिन के अंदर शत्रु खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, नरकवासी हो जाएगा। क्या ये एक ही मंत्र है जो तीनों के ऊपर कार्य करेगा। क्या बहुत बेहतरीन सा मंत्र है, सिर्फ सिद्धि करके लीजिए। अगर मान लीजिए अगर आपको शमशान भूमि में जाके ये सिद्धि करने के लिए नहीं होता है तो एकांत कमरे में भी ये मंत्र सिद्ध कर लिया जा सकता है। सिर्फ कंडीशन यही है कि चिता भस्म आपको लानी पड़ेगी घर पे। क्या वहाँ की जो चिता की भस्म जो रहेगी वो घर पे लानी पड़ेगी, उसको आसन की तरह बिछाना पड़ेगा। और जब तक आप ये साधना मंत्र पूर्ण नहीं करते तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए रात्रि काल में 10 बजे के बाद ही घर वालों को बता दीजिए। अगर घर पर भी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रिस्क रहता है, फिर भी मर्जी आपकी है। शमशान भूमि में जाके करना है या घर पे करना है, ये आपको छोड़ा हुआ सवाल है। घर पर भी कर सकते हो आसन बिछा के चिता भस्म का, और वो मंत्र 10,000 बार जप करने से सिद्ध हो जाता है। मगर ये विधि करने से पहला क्या आपको क्या करना है, मंत्र को मुंह ज़बानी याद करके लेना है, बायहट करके लेना है। उसके बाद ही इस साधना को बैठना है। कोई भी साधना का रहने दो, उसका मंत्र पहला बायहट करके लेके ही फिर साधना को बैठा जाता है। क्या तो वह हिसाब से अमावस्या अभी 15-20 दिन तो है, अभी तो पूर्णिमा है, ग्रहण आने वाला है 28 तारीख को। तो ग्रहण में भी ये मंत्र सिद्ध कर ले सकते हैं आप। क्या और उसके बाद आप अमावस्या को विधि करके मंत्र सिद्धि करके ये कार्य आप पूरा कर सकते हैं। मगर दोस्तों ये कार्य करना है तो बगैर रक्षा कवच के मत करना। क्या और बगैर गुरु के परमिशन के ये मत करना। आपके जो भी गुरु है तो उनको ये विधि विधान बता दीजिए, मंत्र उनको सुना दीजिए, उसके बाद उनके पास से परमिशन लेके ही ये शत्रुनाशक साधना कीजिए दोस्तों।
वरना उनके बगैर परमिशन के बिल्कुल भी मत करना। और रक्षा कवच भी उनके पास से लेके ही कर देना है। क्या रक्षा कवच रहेगा तो आपकी ज़िंदगी बच जाएगी, तो अच्छी रहेगी। अगर मान लीजिए आपके कोई गुरु नहीं है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने मोबाइल नंबर दे चुका हूं। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं कर्नाटक बेलगाम में रहता हूं। क्या अगर आप मुझसे रक्षा कवच लेना चाहते हैं, क्या ज़बरदस्ती नहीं है, मेरे पास से ही लो करके। क्या अगर आपकी इच्छा हो गई तो मेरे पास से भी रक्षा कवच ले सकते हैं। उसका मूल्य जो रहेगा, उसका प्राइस जो रहेगा सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपये रहेगा, क्योंकि उसके आपके नाम पे ही पूरा सिद्ध करके दिया जाता है वो रक्षा कवच। क्या तो ये हिसाब से कीजिए दोस्तों, मैंने जैसा बताया है ये शत्रुनाशक साधना कीजिए और शत्रु मुक्त हो जाइए। और ये वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और आपके दोस्तों में भी ये शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्या पता आपके दोस्त रिश्तेदार भी शत्रु से परेशान हो सकते हैं दोस्तों, तो वो भी शत्रु मुक्त हो जाए, आप भी शत्रु मुक्त हो जाए, यही माता से मैं प्रार्थना करूँगा। क्या तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।